पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिज़ल्ट जारी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाएगा, कितने नंबर आपके एग्ज़ाम्स में आने चाहिए, कितने मार्क्स आपके बनने चाहिए, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शंस हैं जो फिर हो पाए, जिससे कि आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं जो फिर क्वालीफाई हो पाएँगे। कट ऑफ मार्क्स से कितना जाने वाले हैं, कितने नंबर लाने पर आप लोगों का सिलेक्शंस हैं जो फिर हो पाएँगे और एक पोस्ट के लिए जो है कितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं। किस तरह से आपका सिलेक्शंस हो पाएँगे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स में आप लोगों का सिलेक्शंस किस तरह से होने पड़ेंगे, कितने नंबर, कितने मार्क्स हैं या आपके एग्ज़ाम्स में कितने रैंक आने चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाए। हर एक अपडेट्स, हर एक जानकारियाँ हैं जो आप सभी को इसमें फिर मिल पाएँगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी किए हैं, मॉडल आंसर जारी पहले ही बहुत पहले हो चुके हैं। अब आप सभी के लिए आरक्षक संवर्ग में सिपाही, ड्राइवर और जो है ट्रेडमैन के जो पोस्ट निकाले गए थे, अब उसके लिए भी फाइनली रिज़ल्ट जो है जारी किए जा चुके हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद अब जो है कितने नंबर, कितने मार्क्स या कितने रैंक आपके होने चाहिए, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाए, जिससे कि आप लोगों का कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर क्वालीफाई देखने को मिल सके। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए आज की जो वैकेंसीज़ हैं, जो पोस्ट हैं, आप सभी के लिए पुलिस आरक्षक के, तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। जो फिर होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कट ऑफ मार्क्स से जो है कितना होने वाला है, जिसमें अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, तो इसमें जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका कम से कम जो है 141 से लेकर के 143 जो है होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका 138 से लेकर के अगर 140 बन पा रहे हैं। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का कम से कम 131 से लेकर के जो है 135 नंबर होने चाहिए। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 125 से लेकर के 128 होने चाहिए। अगर आपका इतने नंबर बन पा रहे हैं, इतने मार्क्स, इतने नंबर, इतने रैंक अगर आप लोगों के बन पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों के सिलेक्शंस, कहीं न कहीं आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर कहीं न कहीं क्वालीफाई जो है होने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग एग्ज़ाम्स में मार्क्स लाते हैं, जितना ज़्यादा आप में से हर एक स्टूडेंट्स, हर एक अभ्यर्थी, जितना ज़्यादा आप लोग एग्ज़ाम्स में नंबर लाएँगे, मार्क्स लाएँगे, हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का, अभ्यर्थियों का जो है कुछ इसी तरह से कट ऑफ मार्क्स होने वाले हैं। कुछ इसी तरह से हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स हैं, जो इस बार आप सभी के लिए जाने वाले हैं, जो इस बार होने वाले हैं। तो तैयारियाँ ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तैयारियाँ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही जल्द से जल्द आप सभी लोगों का सिलेक्शंस हो पाएँगे। उतने ही जल्द से जल्द आप सभी लोगों का गवर्नमेंट जॉब है, उतने ही जल्द से जल्द आप सभी लोगों का गवर्नमेंट जॉब है, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर क्वालीफाई होने वाले हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षक संवर्ग में जो है सिपाही के, ड्राइवर के, ट्रेडमैन के जो पोस्ट हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ हैं, जो आप सभी के लिए फिर होने वाले हैं। तो इसलिए जितना हो सके हमेशा प्रायोरिटी हार्ड वर्क के ऊपर, मेहनत के ऊपर करनी चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग कोशिशें करेंगे, तैयारियाँ करेंगे, तो इसी तरह से आप लोगों के सिलेक्शंस, इसी तरह से आप लोगों के सिलेक्शंस हैं, गवर्नमेंट जॉब है, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर कहीं न कहीं क्वालीफाई हो पाएँगे। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करना है आपको, इसलिए अच्छे से आपको मेहनत करने पड़ेंगे,
जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, तैयारियाँ करेंगे, कोशिशें करेंगे, तो कुछ इसी तरह से आप लोगों का सिलेक्शंस हैं, कुछ इसी तरह से आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब है, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर क्वालीफ़ाई हो पाएँगे। तो इसलिए हमेशा प्रिपरेशंस आपको करते रहना चाहिए, तैयारियाँ, जिससे कि सिलेक्शंस हैं जो फिर हो पाएँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी ये चीज़ आपको नहीं सोचना है कि हमारा एग्ज़ाम्स जो है क्वालीफ़ाई हो पाएगा या फिर नहीं। कभी भी आप लोगों को सेल्फ़ डाउट नहीं होना चाहिए, कभी भी सेल्फ़ डाउट मत करना कि हम एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे, हमारा चयन हो पाएगा या फिर नहीं, हमारा सिलेक्शंस हो पाएँगे या फिर नहीं। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रिलिएंट हैं, बहुत से लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को हम बीट कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे। इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ़ आपको तैयारी के बारे में सोचना है, क्योंकि तैयारियाँ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। जितना ज़्यादा आपका मेहनत, जितना ज़्यादा आपका तैयारी, जितना ज़्यादा आपका हार्ड वर्क, सफलताएँ और कामयाबियाँ भी उतनी ही ज़्यादा। तो अगर आपको सफलताएँ, कामयाबियाँ और सक्सेस चाहिए तो उसके लिए उसी लेवल के आपको मेहनत करने पड़ेंगे, उसी लेवल के आपको हार्ड वर्क है जो करने पड़ेंगे। अगर आप लोग हार्ड वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आज नहीं तो कल कामयाब आपको ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल सफलताएँ हैं जो आपको ज़रूर फिर मिल पाएँगे। तो एक-एक पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कॉम्पिटिशन्स है, एक-एक पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए हाई लेवल का कॉम्पिटिशन्स है। तो छत्तीसगढ़ में जो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाएँ 2025 सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगे हो, पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है। और जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाओगे, शेयर करोगे, इसी तरह से फिर नए-नए वीडियोज़ हैं, नई-नई अपडेट्स, नई-नई जानकारियाँ हैं, जो आप लोगों तक के मिलना फिर शुरू होने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोज़ में। तो फिज़िकल एग्ज़ाम्स हो, रिटन एग्ज़ाम्स हो, डीवीसी मिला कर के 210 अंकों में से जो मेरिट लिस्ट बनने वाले हैं, उसमें जनरल कैटेगरी से है तो 141 से लेकर 143 नंबर में सिलेक्शंस होगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 138 से 140, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 131 से लेकर के 135 और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 125 से लेकर के 128 नंबर पर। तो इतने नंबर पर आप लोगों के सिलेक्शंस हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं, जो फिर कहीं न कहीं आप लोगों का सिलेक्शंस हैं, जो फिर होने वाले हैं।